मेरे प्रिय, आज का ध्यान का विषय मैं लिख भी दिया हूं जब स्टार्टिंग किया, आरंभ किया कि एक विश्वासी को किस बातों में सचेतन होना है, क्योंकि हम अंत के समय में जी रहे हैं, अंतिम समय में जी रहे हैं। और हम अंतिम समय मतलब हमारा मंजिल पहुंचने वाला है, यानी यीशु मसीह का आगमन अति निकट है, गुप्त आगमन अति निकट है। अगर गुप्त आगमन निकट है तो हमारा काम क्या है, हम किस बातों में सचेतन होना है, जागृत होना है। यीशु मसीह अपने चेलों से, जब यीशु मसीह गसनी के बाग में प्रार्थना करने के लिए जा रहा है, अपने चेलों से बोलता है कि यहीं पर रुको और जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। तो हम देखते हैं मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह प्रार्थना करके जब आ रहे हैं तो चेलों को सब सो गए, उनको उठाया, जागो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, बोला कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। मेरे प्रियो, हमें सचेतन आज होना पड़ेगा। एक मसीह होने के नाते हमारा जिम्मेदारी बढ़ता है, हमें अलर्ट होना पड़ेगा, क्योंकि यीशु मसीह का गुप्त आगमन अति निकट आ गया है, कभी भी हो सकता है। क्योंकि प्रभु अपने प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता है, क्योंकि कुछ लोग देर समझते हैं कि कहाँ गया उसका वादा, इतना इतना बड़ा बड़ा वादा, बहुत सारा लोग तो बोल के गए हैं, कहीं अभी तक तो उसका कोई दिखाई नहीं दे रहा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह अपने प्रतिज्ञा के विषय में कभी भी देर नहीं करता है, क्योंकि सबको अवसर देता है कि सब मन फिराएं। सबको मिलेगा चांस मन फिराने का। अगर नहीं मिले, नहीं कर पाएंगे मेरे प्रियो, दुर्भाग्य का बात होगा। मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ये वादा करके गया है कि मैं जा रहा हूं पिता के पास। अगर यूहन्ना 14 अध्याय को पढ़ाई करेंगे, उसने कहा कि तुम्हारा हृदय व्याकुल ना हो, मेरा परमेश्वर पर और मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि मैं जा रहा हूं पिता के पास, वहां पर घर बनाऊंगा, घर बनाने कंप्लीट होगा, तब वो आएगा और हम सबको लेकर जाएगा। कारण क्या है? वो हमारा दुल्हा है मेरे प्रिय। दुल्हा घर रेडी नहीं करेगा तो अपना दुल्हन को किस जगह में लेकर रखेगा? इसलिए हमारा दुल्हा घर बनाने के लिए गया है, और घर बनाने का कंप्लीट होने के बाद वो आएगा और अपना दुल्हन को लेकर जाएगा। उसने कहा कि मैं जा रहा हूं और फिर आऊंगा। अगर यूहन्ना 14 अध्याय को पढ़ाई करेंगे मेरे प्रिय, यूहन्ना 14 अध्याय उसका 1 पद से अगर हम पढ़ाई करेंगे, और वचन क्या कहता है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। यूहन्ना 14 अध्याय अगर हम उसका 1 पद से पढ़ाई करेंगे, वहां लिखता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। जहां मैं जाता हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। प्रिपरेशन हमको होना पड़ेगा, हमें रेडी होना पड़ेगा, हमें तैयारी करना पड़ेगा। लेकिन मेरे प्रियो, हमें एक विश्वासी को रेडी होने के लिए कुछ बातों में उसको सचेतन होना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन को कभी हमें हल्का में लेना नहीं है। परमेश्वर को हमें ठट्ठों में उड़ाना नहीं है, उसका वचन को ठट्ठों में उड़ाना नहीं है, क्योंकि प्रभु बहुत जल्दी आने वाला है, अति शीघ्र आने वाला है। तो हमें कौन सा विषय में सचेतन होना है? आज हम 4 विषयों को ध्यान करेंगे। एक मसीह विश्वासी को कौन सा विषय में सचेतन होना है, जो कि प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता रूप में ग्रहण किया है, तो उसको कौन सा विषय में सचेतन होना है? मेरे प्रिय, चीन चमत्कार हमें स्वर्ग राज्य लेकर नहीं जाएगा, धन दौलत हमें स्वर्ग राज्य लेकर नहीं जाएगा। ध्यान दीजिएगा। आप सोच रहे हो कि चीन चमत्कार मुझे स्वर्ग लेकर जाएगा, हीलिंग मुझे स्वर्ग लेकर जाएगा, चंगाई मुझे स्वर्ग लेकर जाएगा। आप भूल में पड़े हो। यह वचन ही आपको स्वर्ग लेके जाएगा। जो बाइबल हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो, ये वचन, जो वचन हम देखते हैं ना, ये परमेश्वर का जीवित वचन है। यह वचन ही आपको स्वर्ग लेकर जाएगा, अगर हम इस वचन को ध्यान देंगे। प्रकाशित पुस्तक में लिखता है, जो पढ़ता है, जो सुनता है और उसमें जो लिखा हुआ वचन पालन करता है, वो धन्य है। समस्या का समाधान यीशु के पास है, कोई इंसान के पास नहीं है। ध्यान दीजिएगा। आप पैसा दे के
होटल में बिस्तर खरीद सकते हो, नींद खरीद सकते हो क्या? आप पैसा देके दवाई खरीद सकते हो, चंगाई को खरीद सकते हो। आप पैसा देके खाना को खरीद सकते हो, भूख खरीद सकते हो? भूख का समस्या है आपके पास, इतना कीमती कीमती सामान, इतना कीमती कीमती भोजन आप खाओगे, बाद में उल्टी हो जाएगा। बिस्तर में जाओगे, अच्छा कीमती बिस्तर में जाओगे, लेकिन आपको नींद नहीं आता रहेगा। जितना नींद का गोली खाइए, अगर नींद आता नहीं रहेगा, ये परमेश्वर की तरफ से आता है मेरे, कोई इंसान की तरफ से नहीं आता है। सारे समस्या का समाधान यीशु के पास है, यानी हमारा जीवित उद्धार करता परमेश्वर यीशु मसीह के पास है। तो मेरे प्रिय, एक विश्वासी होने के नाते हम अगर विश्वासी हैं, ये भी जाति लोगों के लिए नहीं, अन्य जाति को लिए नहीं, ये हमारा प्रभु, ये जो लोग विश्वासी, जो प्रभु यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए हैं, उन्हीं के लिए ये मैसेज। अगर आप सुन रहे हो मेरे प्रियो, तो हमें अलर्ट होना है, हमें सचेतन होना है। कौन सा बार में? पहला पॉइंट अगर हम निकालेंगे, पहला थिस्सलुनीके की किताब उसका 5 अध्याय और उसका 8 पद। पहला थिस्सलुनीके की किताब उसका 5 अध्याय को निकालेंगे और उसका 8 पद को ध्यान करेंगे। क्या लिखता है? लिखता है, पर हम जो दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। उद्धार का टोप, जो उद्धार हमें मिला है उसको हम लेकर सचेतन होना है, कहीं हम उद्धार ना खो दें। उद्धार प्राप्त व्यक्ति भी बैकस्लाइड हो सकता है मेरे प्रिय। आज बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद भी पीछे हट गए हैं, अपने उद्धार को वो लोग कौन पकड़े नहीं है, ध्यान नहीं दिए। जिस प्रकार आपका कीमती विषय को, कीमती चीज को जब आप उसको छिपा कर रखते हो, उसको यत्न से रखते हो, जागृत से रखते हो, जिस प्रकार सोना आप जागृत में रखते हो, ऐसा जगह में रखते हो ताकि कोई चोर चुरा ना सके, उसके लिए आप कितना अलर्ट रहते हो, उसके लिए आप कितना सचेतन रहते हो। उसी प्रकार हमको जो उद्धार मिला है, ये बहुमूल्य है मेरे प्रिय। उद्धार अनुग्रह से हमको मिला है, कोई व्यक्ति के द्वारा नहीं, केवल यीशु मसीह के द्वारा हमें उद्धार मिला है और मुफ्त मिला है। उद्धार को पैसा देके हम खरीद नहीं सकते। आज लोग पैसा देकर कितना जगह जा रहे हैं मुक्ति पाने के लिए, पैसा खर्चा कर रहे हैं, लेकिन उनका जीवन में मुक्ति दिखाई नहीं दे रहा है। वही फिर से वही अशांति का वातावरण, वही फिर परिवार में अशांति, बीमारी का, नाना प्रकार का समस्या उनके जीवन में आ पड़ता है। मेरे प्रियो, वो हमारा यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। वो आनंद से भरा हुआ व्यक्ति है, क्षमा करने वाला व्यक्ति है, उद्धार देने वाला व्यक्ति, पापों से उद्धार। हमें जो उद्धार मिला है, उस उद्धार को हमें क्या करना है? पकड़े रहना है। इसके बारे में हमें सचेतन होना है। हम देखते हैं यहूदास, इसकारी तो यहूदास जो यीशु मसीह का प्रिय चेला था, वो भी चंगाई करता था, प्रार्थना करता था, दुष्ट आत्माओं को भगाता था, लेकिन वो व्यक्ति नाश हो गया। वो अपना उद्धार को खो दिया, वो सचेतन होने नहीं पाया, जागृत होने नहीं पाया। 30 सिक्कों में यीशु मसीह को बेच दिया। वो भी सोने का सिक्का नहीं था, मेरे चांदी का जिस सिक्कों से बेच दिया। यीशु मसीह इतना सस्ता हो गया, बेच तो दिया, लेकिन बाद में पश्चाताप तो किया, लेकिन वो आत्महत्या कर दिया। मेरे प्रिय, शैतान बहुत चालाक है, आपका उद्धार को वो चुरा सकता है। हम देखें, आदम हवा जब वो एदन का वाटिका में थे, परमेश्वर ने उनको मना किया था कि तुम उस पेड़ का फल को मत खाना। एक आज्ञा को पालन नहीं किए और उनको शैतान ने बहका दिया। तो आपको भी बहका सकता है मेरे प्रिय, आपका उद्धार को चुरा सकता है, आपका उद्धार का वस्त्र को चुरा सकता है, उसमें दाग लगा सकता है। इसलिए हमें सचेतन होना है, जागृत होना है, क्योंकि यीशु मसीह का आने तक हमारा प्राण, हमारा शरीर
हमारा प्राण, हमारा आत्मा सुरक्षित, पवित्र और निर्दोष होना चाहिए। पहला थिस्सलुनीका अगर हम 5 का 23 पद को पढ़ाई करेंगे, यहाँ लिखता है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे निर्दोष और सुरक्षित रहे। जब आप यीशु मसीह में आए, आप जब उद्धार पाए मेरे प्रियो, आपका पिछला जो पाप, आपका पिछला पुराना स्वभाव सब क्या कहते हैं, छोड़ दिए। जो मसीह यीशु में है वो नया सृष्टि है। हम पानी में क्या कर दिए, हमारा पाप को गाड़ दिए, मतलब दफना दिए। अगर फिर से उसको दोहराते हैं, इसका मतलब हमारा उद्धार हम खो सकते हैं। तो इसलिए मेरे प्रियो, आपका उद्धार को शैतान चुरा ना सके, इसलिए सचेतन रहिए, जागृत रहिए, हमेशा वचन में बने रहिए, प्रार्थना में बने रहिए मेरे प्रियो, वचन में बने रहिए, पवित्रता में बने रहिए। अपने आप को हमेशा जांचना है और परखना है कि मैं विश्वास में हूं कि नहीं। केवल चर्च जाने से, बाइबल पढ़ देने से, संगति करने से नहीं, हमको अलर्ट रहना है, हमें जागृत रहना है। क्योंकि बोलता है नहीं, मेरा सेल्फ कंट्रोल है, मैं कर सकता हूं, ऐसा नहीं मेरे लिए। प्रभु का ऊपर भरोसा रखना, वचन के ऊपर भरोसा रखना, वचन में जो लिखा गया है उसी के अनुसार अपने जीवन को कार्य करना है। एक सांप के साथ खेलने वाला एक व्यक्ति था, वो सांप पकड़ने वाला था, सांप को पकड़कर उसके साथ खेलता था, वो एक्सपर्ट था। जहरीला सांप को क्या करता था, वो अपने गले में लेपटा देता था, हाथ में पकड़ता था, हाथ में घुरा देता था। तो लोग उसको बोलते थे कि थोड़ा जागृत रहना जहरीला सांपों से। वो बोलता है नहीं, मेरा सेल्फ कंट्रोल है, मैं सब कुछ कर सकता हूं। मेरे प्रियो, आत्मनिर्भरता आपको गिरा सकता है। नहीं, मेरा कॉन्फिडेंट है, कॉन्फिडेंट नहीं, हमको सचेतन होना है, जागृत रहना है। एक बार क्या, वो सांप खिलाड़ी वाला एक छोटा सा जहरीला सांप के साथ चुमा चुटी कर रहा था। सांप ने उसका जीवा को मार दिया, साथ साथ वहीं पर मार दिया। तो इसलिए हल्के में नहीं लेना है कोई भी चीज को। मेरा सेल्फ कंट्रोल है ऐसा नहीं बोलना है, हमें सचेतन रहना, जागृत रहना। अगर कोई आपको उत्तम सलाह देता है, उस सलाह को आपको मानना पड़ेगा। कहीं आपका आशीष कोई चुरा ना ले, आपका उद्धार कोई चुरा ना ले। साउल एक राजा हुआ, प्रभु ने उसको चुना और इस्राएल का राजा बनाया। और प्रभु ने उसके साथ वाचा बांधा कि तू अगर मेरे दृष्टि में ठीक चलेगा, निर्दोष चलेगा, मेरे आज्ञाओं के अनुसार चलेगा, तो मैं तेरा राज्य को क्या करूंगा, 40 साल तक बढ़ाऊंगा। लेकिन वो परमेश्वर का सलाह के अनुसार नहीं चला, वो जागृत नहीं हुआ, सचेतन नहीं हुआ, लेकिन उसका राज्य पाप करने के चलते उसका राज्य छिन गया और दाऊद के पास आ गया। परमेश्वर ने दाऊद को दे दिया राज्य। परमेश्वर ने उसको चुना था। आज प्रभु हमको चुना है। मेरे प्रियो, शैतान आज ऐसा मोड़ ले आया है, ऐसा शिक्षा को लेके आ गया मेरे प्रियो, बहुतों को भरमाएगा। इन चुने हुए लोग भी इसके जाल में फंस जाएंगे। इसलिए हमें वचन में हमेशा मजबूत होना है और जागृत रहना है। ये पहला पॉइंट है कि हमारा उद्धार का टोप जो हमारा सिर में मिला है, हमको सिर में मिला है, उद्धार का टोप हम जो पहने हैं सिर में, उसको बचा कर रखना है। हेलमेट अगर नहीं पहन के गाड़ी चलाएंगे, एक्सीडेंट अगर होगा तो अगर हेलमेट रहेगा तो आप बच पाओगे, अगर हेलमेट नहीं रहेगा तो आप बचने नहीं पाओगे। इसलिए सरकार नियम बनाया है, हेलमेट पहनकर गाड़ी चलाओ। अगर आप हेलमेट नहीं लगाओगे, बड़ा गाड़ी ठोक देगा, तो आपका एक अगर बच गया तो गया आपका प्राण। इसीलिए हमें प्रभु आत्मिक हेलमेट दिया है, यानी उद्धार का टोप दिया है। इसको हमें क्या करना है, हमेशा पहनकर अपने जीवन में इसको लागू करना है और बचना है। तो क्योंकि द्वितीय आगमन का निकट हम हैं, शैतान को भी पता है, शैतान को अच्छे रीति से पता है। क्यों पता है जानते हैं? क्योंकि शैतान को यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर हरा दिया। लेकिन वो हरा हुआ है, लेकिन वो गर्जने वाले सिंहों के नाई इस कुछ में ही निकल पड़ा है, कब किसको देकर फाड़ कर खा जाए। तो हमें देखते हैं दूसरा पॉइंट, अगर हम देखेंगे
पहला पत्रस का किताब 4:7 अगर पढ़ाई करेंगे, पहला पत्रस उसका 4:7, लिखता है सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसीलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। पहला पॉइंट है उद्धार का टोप। उद्धार का जो टोप हमें मिला है उसको क्या करना है, हमें सचेतन होकर उसका जागृत होकर उसको पकड़े रहना है, उसको खोना नहीं है। और दूसरा पॉइंट है प्रार्थना का जीवन। अगर हम यीशु मसीह को देखेंगे मेरे प्रियो, 30 साल हुआ बपतिस्मा लेने के बाद, हम देखते हैं कि जब 3.5 साल का सेवकाई था, एक दिन भी वो प्रार्थना छुड़े नहीं। रात भर वो प्रभु के पास बैठकर, अपने पिता के पास बैठकर वो प्रार्थना में बातचीत करते थे। आज अगर देखेंगे मेरे प्रियो, आज कलीसिया में प्रार्थना कम हो गया है, परिवार में प्रार्थना कम हो गया है, हमारा प्रार्थना का जीवन शून्य हो गया है। इसीलिए आज हमारे आत्मिक जीवन में हम आगे बढ़ने नहीं पाते हैं। ये प्रार्थना हमें पिता से कनेक्ट करता है मेरे प्रियो, पिता के साथ बातें करते हैं प्रार्थना के द्वारा। ये आज नहीं हो रहा है। आज हमारा बातें ज्यादा फेसबुक में होता है, आज हमारा बातें ज्यादा यूट्यूब में होता है, आज हमारा बातें सब व्हाट्सएप में होता है, आज हमारा बातें सब मैसेंजर में होता है, आज हमारा बातें सब ट्विटर में होता है, आज हमारा बातें इंस्टाग्राम में होता है। घंटों घंटों हम इसमें बातें करते हैं, टीवी में भी बातें होता है, लेकिन परमेश्वर के साथ थोड़े समय के लिए बैठने के लिए हमें मौका नहीं मिलता है। 3 घंटा हम पिक्चर देख पाते हैं, 2 घंटा हम मोबाइल में चैटिंग कर पाते हैं, 3 घंटा टीवी भी देखते हैं, सीरियल देखते हैं, लेकिन हम 1 घंटा प्रार्थना करने नहीं पाते हैं। उद्धार जो आपको मिला है, अनुग्रह ही से मिला है, प्रभु का दया से मिला है, प्रभु का कृपा से मिला है, ये मुफ्त मिला है आपको। इसको आपको सुरक्षा करना है मेरे प्रिय, उसका सिक्योरिटी आपको करना पड़ेगा। प्रार्थना का जीवन हमारा जीवन में लागू करना है। प्रार्थना एक पाठ होना चाहिए हम लोगों का जीवन में। जिस प्रकार हम 3 टाइम खाते हैं, कभी कभी 4 टाइम भी खा देते हैं, और खाते भी तो थोड़ा मोड़ा नहीं खाते हैं, पेट भर तक प्रार्थना करते हैं, पेट भर तक हम खाते हैं। मन जब तक तृप्त नहीं होता है तब तक हम खाते हैं। उसी प्रकार प्रार्थना का जीवन काटना है मेरे। प्रार्थना में हमें मजबूत होना है मेरे, निरंतर हमें प्रार्थना में लगे रहना है। हन्ना का प्रार्थना को अगर हम देखेंगे मेरे प्रियो, हन्ना जो प्रार्थना की, पहले जाता था प्रार्थना करता तो उसका प्रार्थना का कोई वैल्यू नहीं था। हन्ना एक बांझ औरत थी, परमेश्वर ने उसका गर्भ को ताला लगा दिया था। जब हन्ना अपना प्रार्थना का क्वालिटी को चेंज किया, उसने प्रार्थना में क्या मांगा, प्रभु तू अगर मुझे एक लड़का देगा तो मैं उस लड़के को तेरे सेवकाई में जिंदगी भर दे दूंगा। बांझ औरत ऐसा कर सकता है? बांझ औरत को अगर एक संतान मिलेगा तो बोले नहीं, मैं पहले अपने पास रखूंगा, इसके साथ मैं रहूंगा, मेरा बुढ़ापे का सहारा बनेगा, नौकरी करेगा, शादी ब्याह करेगा, उसके बाद आपका सेवकाई करेगा। ऐसा हन्ना बोला कि मेरे प्रियो, आज हमारा प्रार्थना किस प्रकार का होता है? हमारा स्वार्थ के लिए हम प्रार्थना करते हैं। स्वार्थी प्रार्थना प्रभु को नहीं चाहिए मेरे प्रियो। हमारा प्रार्थना जो हम कर रहे हैं ये परमेश्वर को भाना चाहिए। जिस प्रकार हन्ना प्रभु का इच्छा को जाना और प्रार्थना की, क्योंकि मेरे प्रियो उस समय कोई भी अच्छा प्रभु के दास नहीं थे, भविष्यवक्ता नहीं थे। एली के जो दो बेटे थे वो भ्रष्ट हो गए थे, बेविचारी थे, लोग गलत काम कर रहे थे, पाप का काम कर रहे थे। परमेश्वर उनको देखकर परमेश्वर का क्रोध आ गया था उनको नाश करने के लिए। इसीलिए सामुएल को दर्शन देकर परमेश्वर ने कहा कि मैं जो बातें तुम्हें दिखाया हूं, जो बातें तो सब बात किया हूं, शेयर किया हूं, क्योंकि एली का जो 2 बेटे हैं वो लोग मरेंगे, एली भी मरेगा, एली के घराने में सब मरेंगे, कोई पैदा नहीं होगा उनके वंश में ऐसा सेवकाई के लिए। तो सामुएल ने जाकर जब एली को बताया तो एली बोला वो तो प्रभु है, वो जो कुछ भी कर सकता है। इसलिए मेरे प्रियो हम देखे हन्ना जो प्रार्थना किया था, प्रार्थना का वायदा के अनुसार वो पूरा किया। जब बच्चा का दूध छूटा तो लाकर क्या कर दिया, मंदिर में लाकर सामुएल को छोड़ दिया। को हम छोड़ सकते हैं, हम बलिदान दे सकते हैं। प्रार्थना एक बलिदान है। आपका नींद को मारना पड़ेगा मेरे प्रिय। अगर सोते रहेंगे, रैप्चर कब हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, और बाद में पछताने से कुछ फायदा नहीं होगा।
हम रैप्चर के पूरा करीब हैं, गुप्त आगमन के पूरा करीब हैं। तो हमें सचेत होना है हमारा उद्धार के बारे में, हमें सचेत होना है प्रार्थना के बारे में। परमेश्वर के साथ हमारा लिंक होना चाहिए हमेशा। जिस प्रकार हम मोबाइल के बिना जी नहीं सकते, खाने के टाइम में मोबाइल में, सोने के टाइम में मोबाइल, गाड़ी में जाने के समय मोबाइल, आप मोबाइल के बिना नहीं रह पाओगे। एक दिन 7 दिन अगर एक मोबाइल को आप अलमीरा में रख दो, ताला बनकर रख दो, आप उसके बिना अगर रह सकोगे, मैं मान लूंगा। जो मोबाइल का आदि हो गया है ना, 7 दिन को मोबाइल को अलमारी के अंदर में लॉकर में मैंने चाबी दे दीजिए, चाबी को दूसरे किसी को दे दीजिए, आप 7 दिन उसके बिना रह के दिखाइए। अगर ये नियंत्रण में हो जाएगा तो आपका प्रार्थना भी, अगर मोबाइल के बगैर आप नहीं रह सकते, प्रार्थना के बगैर भी आपको अच्छा नहीं लगना चाहिए। हर दिन हमें प्रार्थना करना है। प्रार्थना के लिए समय निकालिए मेरे प्रिय। व्यक्तिगत प्रार्थना, सामूहिक प्रार्थना, कलिसिया में जाकर संडे का संडे खाली माइक पकड़कर जो लंबा चौड़ा प्रार्थना आप करते हो ना, ये दिखावटी मत करो। फारूसी शादी के लोगों ने ऐसा दिखावटी करते थे, लोगों को दिखाने के लिए लोगों प्रार्थना करते थे। प्रभु हमारा हार्ट को देखता है, हमारा हृदय को देखता है, हमारा मन को देखता है। 2 व्यक्ति प्रार्थना करने के लिए मंदिर में, एक फारूसी था, एक चुंगी लेने वाला था। फारूसी क्या प्रार्थना कर रहा है? मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं, मैं दान देता हूं, दशमांश देता हूं, मैं फलाना करता हूं, मैं ठिकाना करता हूं, लेकिन दोष लगाया उस चुंगी लेने का तरह मैं नहीं हूं बोला। तो मेरे प्रियो, ऐसा प्रार्थना प्रभु नहीं सुनता है। कैसा प्रार्थना सुनता जानता है? चुंगी लेने वाला दूर ही से मुंह उठाना भी नहीं चाहा, बोला प्रभु मैं पापी हूं, मुझ पर दया कीजिए। यीशु मसीह ने बोला, जो पीछे आकर प्रार्थना किया वो आशीष को लेकर अपना घर गया। मेरे प्रियो, कॉर्नेलियस एक विजाती व्यक्ति था, लेकिन उसका बारे में क्या टेस्टिमनी दिया जा रहा है, प्रेरितों का काम 10 अध्याय को अगर पढ़ाई करेंगे। कॉर्नेलियस एक सूबेदार था, एक मेजर था कहने से चलेगा। उसके अंडर में 1000 लोग रहेंगे। काम करने के बावजूद भी वो एक भक्त था, परमेश्वर को भय करने वाला व्यक्ति था। इसराइलियों को, यहूदी लोगों को बहुत दान दिया करता था और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। बराबर का मतलब क्या जानते हैं? एक काम करने वाला व्यक्ति एक अच्छा पोस्ट में है, एक विजाती व्यक्ति से हमें सीखना चाहिए वो किस प्रकार प्रार्थना करता है। लेकिन हमको इतना समय मिलने के बाद भी हम लोग को प्रार्थना का समय नहीं निकालते हैं, बहानाबाजी करते हैं। नहीं मेरा ये समय यहाँ जाना है, नहीं थोड़ा वहां जाना है। आपको घूमने के लिए 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर आप कार पकड़ कर जाके आप इवनिंग आवर में चाट, चाउमीन, चिकन पकोड़ा, क्या क्या पकोड़ा, ये खाने के लिए आप चले जाते हो, ड्राइव करके, तेल जलाकर, लेकिन आप प्रभु के लिए समय नहीं निकाल पाते। मेरे प्रियो, सचेत हो जाइए, जागृत हो जाइए, प्रभु का आगमन अति निकट है। अगर इस विषय में अगर हम सचेत नहीं रहेंगे, जागृत नहीं रहेंगे, तो हमको यहाँ रहना पड़ेगा, 7 साल का महाक्लेश को भोगना पड़ेगा। चॉइस आपका है। दूसरा पॉइंट है, हमें प्रार्थना में हमें क्या होना है? मजबूत होना है, प्रार्थना में जागृत होना है। तीसरा पॉइंट, पहला पत्रस 1:13। पहला पत्रस 1:13 कहता है, इस कारण अपने अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। हमारा बुद्धि का कमर कसना है मेरे पे, हमारा मन, जो मन से हम सोचते हैं, जो मन से हम प्रभु को ध्यान करते हैं,
सुलेमान बुद्धि और ज्ञान मांगा। जो बुद्धि आपको परमेश्वर ने दिया, जिस बुद्धि सुलेमान को दिया था और किसी को नहीं दिया गया था, लेकिन आज प्रभु हमें जो बुद्धि दिया है, हमारा जो मन दिया है, इस मन को हमें क्या करना है, सचेत और जागृत करके रखना है। इसीलिए सुलेमान नीति वचन उसका 4 अध्याय को अगर निकालेंगे, नीति वचन 4 अध्याय उसका 23 पद को अगर पढ़ाई करेंगे, नीति वचन 4 अध्याय उसका 23 पद लिखता है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। ये मन कहां कहां भागता है मेरे प्रिय, चर्च में बैठे रहते हैं लेकिन हमारा मन दूसरी तरफ रहता है। अरे मैं घर में ताला दिया के आया हूं नहीं, मैं अलमीरा में ताला देकर आया हूं नहीं, अरे कैसे होगा, क्योंकि मन से सारे बुराई निकलता है मेरे। एक बार क्या हुआ, यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जा रहे थे, तो बिना हाथ धोए यीशु मसीह के चेले लोगों ने खाना खा रहे। तो फारसी और सदूकी के लोगों ने बोले कि हे गुरु, तुम अपने चेलों को नहीं सिखाता है कि ये लोग हाथ धो के खाना नहीं खाते हैं, हाथ धोना चाहिए, हमारा नियम है, हम व्यवस्था में हम हमारा हाथ धो पैर को धोते हैं और खाते हैं। यीशु मसीह ने बोला, जो बाहर से अंदर जाता है उस शरीर को अशुद्ध नहीं करता, जो अंदर से बाहर आता है। अंदर से बाहर आता का मतलब क्या, अंदर से बुरी बुरी विचार, बुरी बुरी गालियां, तो कहां से आता है, हृदय से आता है, मन से आता है। इससे क्या होता है, हमारा शरीर अपवित्र होता है। और इसको गलत रीति से मत लीजिएगा। जो अंदर से जो बाहर से आता है, इसका मतलब शराब पियेंगे, दारू पियेंगे, गुटखा खाएंगे, तंबाकू खाएंगे, गुड़ाखू खाएंगे, हंसेंगे, ये नहीं, ये प्रभु मना किया, ये सब गलत बातें हैं, गलत चीजें हैं। जो सही खाने का चीज है उसको खाइए, जो गलत चीज है उसको आप क्यों लेते हो। इसलिए जो बाहर से अंदर जाता है वो सड़ा से निकल जाता है, लेकिन जो अंदर से बाहर निकलता है मेरे प्रियो, वो महा डेंजर है। इलिमिया कहता है कि मन में असाध्य रोग लगा हुआ है। आज कई का मन ठीक नहीं है, उद्धार पाने के बाद भी, विश्वासी होने के नाते भी आज उनका मन भ्रष्ट हो गया है, उनका सोच विचार भ्रष्ट हो गया है। इसीलिए हम देखते हैं उत्पत्ति के किताब में जब इस परमेश्वर ने लोगों को देखा, उसका मन खेदित हो गया, क्योंकि उनका मन में हमेशा बुरा ही निकलता था। अगर उत्पत्ति की किताब 6 अध्याय को निकालेंगे, उत्पत्ति 6 अध्याय का अगर 5 पद से पढ़ाई करेंगे, उत्पत्ति 6 अध्याय उसका 5 पद से पढ़ाई करेंगे, लिखता है, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। मन में बुरा 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 विचार। अगर आज का डेट को देखेंगे, आज का समय को देखेंगे मेरे प्रियो, आज दुनिया भ्रष्ट हो गया है, आज मन आज ठीक नहीं है, मन में रोग लग चुका है। तो ये विश्वासी होने के नाते हमारा मन को हमें क्या करना है, सचेत रखना है, जागृत रखना है। और इसको शुद्ध करने के लिए प्रभु का वचन को डेली हमें पढ़ना है और वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यवहार करना है। मन के अनुसार हमारा चाल चलन होता है मेरे प्रियो। इसीलिए मन फिराओ और स्वर्गराज निकट है बोलकर यीशु मसीह ने प्रचार किया। मन फिरना जरूरी है मेरे प्रिय। उसके आगमन तक अगर हमारा मन अगर नहीं फिर रहा है तो हम जा नहीं पाएंगे। योना ने प्रचार किया, मन फिराने का योग्य फल लाओ बोला, क्योंकि कुल्हाड़ा जड़ में लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है, प्रभु का न्याय अति शीघ्र होने वाला है। रैप्चर होने के बाद प्रभु का क्रोध गिरेगा मेरे प्रिय। कलीसिया उठने के बाद प्रभु का क्रोध गिरेगा, ध्यान दीजिएगा। अगर आप अपने समझ का सहारा ले रहे हो, आपकी बुद्धि का सहारा ले रहे हो, वचन में लिखता है तू अपना समझ का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, यहोवा तेरे लिए क्या करेगा, सीधा मार्ग
निकालेगा। अपने दृष्टि में बुद्धिमान नहीं होना बोलते। इसलिए बुद्धि का कमर कसना है, उस मन को हमें मजबूत करके रखना है। जो मन को हमें शुद्ध करना है, पवित्र करना है, और हमें इसको मजबूत करके रखना है। मन एक खेत है, ध्यान दीजिएगा, और उस खेत में अच्छा बीज जब जाता है तो उसको हमें क्या करना है? ग्रहण करना है, कठोर करना नहीं। जब तुम परमेश्वर का वचन को सुनो, आज अगर उसका शब्द को सुनो, तो अपना हृदय को, अपने मन को कठोर मत कर लेना। इस्राएली मिस्र से कानान जा रहे थे, उनको प्रभु घुमा के लिया, लेकिन वो अपने मन को कठोर कर लिए। प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं चले, अपने मन की इच्छा के अनुसार चले, अपने अभिलाषाओं के अनुसार चले। इसलिए लोगों रास्ते में ही ढेर हो गए। 40 साल के अंदर में हम देखते हैं कि सब वहीं पर मर गए। लेकिन 2 व्यक्ति ही, कालेब और यहोशू, उस कानान देश में प्रवेश कर नहीं पाए। लेकिन मेरे प्रियो, हमें इस बात में सचेतन होना है और जागृत होना है। चौथा विषय, पहला पत्रस 5 का 8 पद, ये लास्ट विषय है, लास्ट पॉइंट है कि हमें किस बातों में सचेतन होना है। पहला पत्रस 5 का 8, लिखता है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हमें शैतान से जागृत रहना मेरे प्रियो। शैतान मतलब उसका शिक्षाओं से। हमारा लड़ाई, हमारा मल्ल युद्ध कोई इंसान के साथ नहीं है मेरे प्रियो। हमारा दुनिया का आबादी है 800 करोड़। 800 करोड़ लोगों के साथ हमारा कोई झगड़ा झांटी नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने समानता, अपने स्वरूप में बनाया है। इसका मतलब है हम अपने स्वरूप के साथ कैसे ही छेड़खान कर सकते हैं मेरे प्रियो। तो इसीलिए हमें शैतान से हमें जागृत रहना है। शैतान हमेशा क्या करता है? हमें गिराने के लिए कोशिश करेगा, हमें पाप करने के लिए मजबूर कर देगा। ये अंतिम समय में बहुत सारा लोग, चुने हुए लोग भी भरमाए जाएंगे मेरे पे, शैतान की जंगल में फंस जाएंगे, और वो लोग 666 को ग्रहण करेंगे, छाप, शैतान का छाप को ग्रहण करेंगे। वचन में लिखता है अंतिम समय में लोग क्या हो जाएंगे? अंतिम भारी कठिन समय आएंगे, लोग स्वार्थी हो जाएंगे, डिंगमार हो जाएंगे। कारण क्या जानते हैं? शैतान ने उनको कब्जा में ले लेगा। इससे हमें बचना है। पतरस कहता है कि सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि शैतान इस खोज में निकल पड़ा है कब किसको फाड़ कर खा जाए। गरजने वाले सिंहों की नाई। वो सिंह नहीं है, लेकिन सिंह जैसा गरजता है, वैसे ही वो भी गरजता है, घूमता रहता है। कब किसको देखूं, कब किसको देखूं, मतलब कब किसको देखूं। किसको देखेगा? जो कमजोर रहेगा, जो वचन में नहीं चलता रहेगा, जो विश्वास में नहीं चलता रहेगा, जो पाप में अपने जीवन को व्यतीत करना इच्छा करता रहेगा, उसी को शैतान पकड़ेगा। और जो ऑलरेडी उसके हाथ में है, उसको कुछ नहीं करेगा। जो उसके हाथ में नहीं है, प्रभु में मजबूत होकर आगे बढ़ता, उसके पीछे भी शैतान लगा रहता है मेरे। आइफ के पीछे शैतान लगा। तो वाद विवाद करने वाला व्यक्ति है मेरे प्रिय। शैतान परमेश्वर के पास जाकर वाद विवाद करता है। परमेश्वर ने शैतान को बोला, मेरा दास आयुब को देख रहा है, कितना मुझे प्रेम करता है, कितना मुझे मानता है, मेरा कितना इज्जत करता है। शैतान बोलता है कि कोई खाली पीली आपको मानता है, क्योंकि आप तो उसके चारों अनुग्रह का बेड़ा दे दिए, सुरक्षा का बेड़ा दे दिए हैं, इसीलिए तो आपको मानता है, आप उनको आशीष किए, इसलिए मानता है। तब परमेश्वर ने बोला, जा उसको एग्जाम कर, बोला परीक्षा कर, क्योंकि परमेश्वर जानता था आयुब परमेश्वर को कितना प्रेम करता था। शैतान उसको आके परीक्षा किया मेरे प्रिय, गिराने के लिए, मतलब उसके मुंह से परमेश्वर का इनकार करने के लिए। मेरे प्रिय, प्रभु का वचन कहता है अगर हम परमेश्वर का यानी यीशु मसीह को इनकार करेंगे, पुत्र का अगर हम इनकार करेंगे, तो परमेश्वर हमें क्या करेगा? ग्रहण नहीं करेगा। अगर परमेश्वर को इनकार करेंगे तो पुत्र हमें ग्रहण नहीं करेगा। अगर पुत्र को भी अगर हम इनकार करेंगे तो परमेश्वर हमको ग्रहण नहीं करेगा। जो मुझे ग्रहण करेगा मेरे पिता उसको ग्रहण करेगा, लिखता है। इसीलिए वो सबको परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया है। शैतान यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए रुकावट करेगा मेरे प्रिय, आपके जीवन में नाना परीक्षा को लाकर रख देगा।
देख प्रभु में तू आ गया है लेकिन तुझे अभी कुछ हासिल नहीं हो रहा है, तो अगर मेरे पीछे आएगा तो मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। जैसे प्रकार यीशु को बोला तू मुझे दंडवत करेगा तो मैं सारे दुनिया का सारे धन दौलत को देगा। अरे प्रभु ने सबको बनाया मेरे, तू अगर परमेश्वर का पुत्र है तो पत्थर के कह दे कि लोटिया बन जाए। तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि स्वर्गदूत को आज्ञा मिलेगा और स्वर्गदूत तुमको क्या करेगा, उठाता तो उठा लेंगे। शैतान भी वचन जानता है मेरे प्रियो। वचन जानने से, वचन नोट करके रखने से, फोकस में रखने से नहीं होगा मेरे प्रियो, आपको जागृत होना पड़ेगा, अलर्ट होना पड़ेगा। भजन संगीता एक अध्याय को अगर पढ़ाई करेंगे, वहां लिखता है कि जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, जो पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता, जो ठट्ठा करने वाले मंडली में नहीं बढ़ता है, परंतु परमेश्वर के व्यवस्था से वो रात दिन प्रसन्न होता है, वही बहते हुए नाले के किनारे लगाया जाता है जो हर समय फल देता है। दुष्ट कौन है? दुष्ट है शैतान। शैतान का काम क्या है? चोरी करना, घात करना और नाश करना। वो आपका आत्मिक विषय को चोरी करेगा, आपको घात करेगा और आपको नाश करेगा। शैतान जानता है कि मेरा अंतिम जगह नरक है, और वो भी नहीं चाहता है कि ये लोग भी स्वर्ग में जाएं, बोलकर इनको भी मैं नरक में लेके जाऊंगा। धनी व्यक्ति अपने जीवन में अलर्ट नहीं रहा। लूका 16 अध्याय को पढ़ाई करके धनी और लाजर के बारे में लिखा गया है। वो अपने जीवन में कभी भी सचेतन नहीं रहा, किसी का परामर्श भी ग्रहण नहीं किया, बाइबल को कभी पढ़ा नहीं, वचन को कभी ध्यान ही नहीं दिया, जागृत नहीं हुआ। आज का मसीह का लोगों का दशा ही पर, और जागृत नहीं हो रहे, ध्यान ही नहीं दे रहे। ये संसारी सब कुछ बोलते हैं, ये संसार ही हमारा स्वर्ग है, यही स्वर्ग है और यही नरक है बोलते हैं। जब यीशु मसीह का गुप्त रक्षर हो जाएगा, आगमन हो जाएगा, तब पछताओ। सोच लीजिए, एक अनुमान कीजिए आपकी आंखों के सामने। आप सोच लीजिए कि आपके घर में आप 5 व्यक्ति हो, पांचों को पांचों आपके विश्वासी हो, उनमें से 3 व्यक्ति प्रभु के रास्ते में चलते हैं। जब रक्षर हो जाएगा, आपके बाल बच्चे चले जाएंगे, आपका बीवी चला जाएगा, आप अकेले रह जाओगे, तो उस टाइम आप क्या करोगे? उस समय आपका सोच क्या रहेगा? आप जब रह जाओगे, आप नहीं जाओगे रप्चर में। रप्चर में वही जाएगा जो जागृत रहेगा, जो सचेतन रहेगा, और जो प्रभु का बाट को जोता रहेगा, निर्दोष जीवन बिताता रहेगा। अगर आज हम अलर्ट रहेंगे, सचेत रहेंगे, जागृत रहेंगे मेरे प्रियो, तो हमें रैप्चर में कोई नहीं रोक सकता, शैतान भी नहीं रोक सकता। जितने प्रकार रुकावटें आपके जीवन में आ रहे, पाप, अभिलाषाएं, इसको अपने जीवन से बाहर निकालिए मेरे प्रियो, तब आप सचेतन रहने पाओगे। यीशु मसीह के सामने बहुत सारा विषय आकर रह गया था, लेकिन सबको, संसारिक बातों को, पाप को, सब कर साइड कर दिया, ध्यान ही नहीं दिया। उसके स्वभाव में पाप ही नहीं था। जिस प्रकार मसीह का स्वभाव था, हमारा भी वैसा स्वभाव होना चाहिए। तो ये 4 बातें हमारा जीवन में हमें गांठ बांध कर रख देना है। पहला बातें हैं, हमें जो उद्धार का टूप मिला है उसका जागृत रखना है, उसको सुरक्षा करके रखना है। प्रार्थना का जीवन हमें नित्य बिताना है, दूसरा पॉइंट। और हमारा मन का रक्षा हमें डेली करना है, हर समय करना है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, प्रभु का वचन कहता है। और 4 नंबर पॉइंट, हमें शैतान से जागृत रहना, शैतान से सचेत रहना है, उसको मौका नहीं देना। अवसर को बहुमूल्य समझो, अवसर उसको देना नहीं। अगर हम उसको अवसर दे देंगे तो वो फायदा उठा लेगा। शैतान को स्थान नहीं देना है। ये 4 पॉइंट हम लोग का जीवन में हमें जागृत होकर रखना है, इसके विषय में हमें सचेतन रहना है, तब जाके हम उसके द्वितीय आगमन या गुप्त आगमन के लिए हम अपने आप को तैयार कर नहीं पाएंगे। इसीलिए कलीसिया, 7 कलीसिया को, प्रकाशित पुस्तक 7 कलीसिया में से 5 कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह का संदेश गया उनको जागृत करने के लिए। तो कहां, कौन सा जगह में तेरा प्रेम ठंडा हो गया है, तो कौन सा जगह में गिर गया है, वहां से तू अपने आप को ठीक कर, जागृत हो जा बोलता है। सचेत हो जाओ और जागृत हो जाओ, क्योंकि उसका आगमन अति निकट है। एक प्रकाशित पुस्तक 1 अध्याय से लेकर 3 अध्याय तक कलीसिया के बारे में, 7 कलीसिया के बारे में, कलीसिया को सचेतन होने के लिए परमेश्वर का वचन आया, यीशु मसीह का पत्र आया।
और 4 अध्याय में देखेंगे कलीसिया रैप्चर हो गया है, और जो रह गया है 7 साल का महाक्लेश उसको फेस करना पड़ेगा, शैतान का ताड़ना को फेस करना पड़ेगा, शैतान जो हरकत करेगा एंटी क्राइस्ट उसके बात को आपको मानना पड़ेगा। अगर नहीं मानोगे तो वहां पर भयानक भयानक दंड, भयानक क्लेश वो आपके जीवन में लाएगा। इसीलिए मेरे प्रियो, गुप्त आगमन से पहले अपने आप को रेडी कीजिए, तैयार कीजिए, क्योंकि हमारा यीशु मसीह आने वाला है। बोला मैं परमेश्वर का वचन प्रकाशित पुस्तक 22 अध्याय में कहता है मैं अति शीघ्र आने वाला हूं, मैं अति शीघ्र आने वाला हूं प्रतिफल देने के लिए, और मैं अति शीघ्र आना आ रहा हूं। अपने आप को रेडी करो, अपने आप को तैयार करो। प्रभु यीशु के द्वारा आप सबको आशीष करे, अनुग्रह करे, दया करे, कृपा करे। आमीन।